सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा सप्तमी संस्कृत में पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम रुचिरा द्वारा द्वादशः पाठ अर्थात पाठ 12 से शीर्षक विद्याधनम अर्थात विद्यारूपी धन का अभ्यास करेंगे, अनुवाद समझेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, ध्यान देंगे। चौरहार्यम अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा छीनने योग्य, भातृभाज्यम अर्थात भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली, प्रच्छन्न गुप्तम यानी अत्यंत गुप्त, भोगकरी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, परा सबसे बड़ी, राजसु राजाओं में, केयुराह बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, चंदन केसर आदि, नालंकृता यानी नहीं सजाया हुआ, न प्लस अलंकृता, मूर्धजाह वेणी चोटी, वाण्येका वाणी प्लस एका एकमात्र वाणी, समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, संस्कृता संस्कार युक्त या एवं परिष्कृत, धार्यते धारण की जाती है, श्यन्ते अखिलभूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, श्यन्ते प्लस अखिलभूषणानि, भाग्यशय यानी अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय सहारा देती है, कामदुधा इच्छा अनुसार फल देने योग्य, इच्छा अनुसार फल देने वाली, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह, रत्नैर्विना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्मादन्यमुपेक्ष्य अतः दूसरे सबको छोड़कर, तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्षया। तो बच्चों यह है पाठ से संबंधित शब्दार्थ जिन्हें आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। द्वादशः पाठः पाठ 12 विद्याधनम विद्यारूपी धन, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम विद्यारूपी जो धन है वह न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही भार को बोझ को बढ़ाने वाली है। व्यये कृते वर्धत, यह जितना खर्च करें जितना इसे बांटे वह नित्य ही बढ़ती जाती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। तो यह है पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्याम गुरुनाम गुरु, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या जो है वह मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने वाली है, प्रच्छन्न गुप्तम छुपा हुआ धन है, विद्या भोग करी विद्या भोग को बढ़ाती है, भोग या फिर इसे कह सकते हैं सुख साधन, विद्या सुख साधन यश को बढ़ाती है, सुखकारी है, सुख देती है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं में गुरु है, गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है। और विद्या परा देवता, विद्या जो है परा देवता सबसे बड़ी देवता है। विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान होती है और सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है न कि धन। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। यह था दूसरे श्लोक का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न च स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। मनुष्य की सुंदरता को
मनुष्य को बाजूकैरुह अर्थात बाजूबंद, बाजू में पहनने वाला आभूषण मनुष्य की शोभा को बाजूबंद नहीं बढ़ाते। न ही पुरुष का गले में पहनने वाला हार चमकदार चंद्रमा के समान चमकदार हार, न ही स्नान से या लेप करने से सुंदरता बढ़ती है, न ही चोटी में सजी हुई चोटी में वेणी में फूल सजाने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। किस प्रकार बढ़ती है मनुष्य की सुंदरता? वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणिक्या समलंकरोति, एकमात्र वाणी ही, एकमात्र आपकी परिष्कृत वाणी, परिष्कृत संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाती है, जिसे मनुष्य संस्कार से धारण करते हैं। श्रियन्ते अखिल भूषणानि, और यह जो साधारण आभूषण है वे तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, और वाणी की सुंदरता ही आपकी सतत बनी रहती है। वह आपकी सुंदरता ही, वाणी की सुंदरता ही मनुष्य को सुंदर बनाती है। तो यह था तीसरा श्लोक। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। विद्यानां नरस्य कीर्ति तुला भागक्षयेश्चाश्रयः कामधेनु कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। विद्या ही कामधेनु के समान, विद्या नाम नरस्यम कीर्ति तुला, मनुष्यों में सम्मान का केंद्र, सम्मान कौन दिलाती है? विद्या ही दिलाती है। भाग्यक्षये चाश्रय, और यह मनुष्य को भाग्य नष्ट हो जाने पर सहारा देती है। कामधेनु, धेनु कामदुधारतिश्च, और यह विद्या रूपी धन कामधेनु के समान है, इच्छा पूर्ति करता है। रतिश्च विरहे नेत्रम, यह विरह में रति के समान है। नेत्रम तृतीयम च सा, एवं तीसरे मनुष्य के तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, और यह जो विद्या रूपी धन है यह कुल में सम्मान का केंद्र बनती है एवं महिमा को बढ़ाती है। रत्नैर्विना भूषणम, बिना आभूषण के, बिना रत्न का आभूषण, यह क्या है? बिना रत्न का आभूषण, विद्या बिना रत्न का आभूषण है। विद्या बिना रत्न का, अर्थात विद्या रूपी धन, विद्या रूपी आभूषण बिना रत्न का आभूषण है। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, तो मनुष्य को इसलिए सभी विषयों को छोड़कर विद्या ग्रहण करने में अधिकार करना चाहिए। तो बच्चों, इसी प्रकार श्लोक के अर्थ पूर्ण हुए। विद्याधनम, 4 श्लोक के अर्थ आपने, अनुवाद आपने समझे। आगे की कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप अभ्यास करेंगे द्वादशः पाठ का। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।